हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज का जो सॉल्ट कवर होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ सॉल्ट वेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बच्चों इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 इसी सॉल्ट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बच्चों? बेकिंग सोडा। ठीक है, दूसरी सबको याद रखना है, बेकिंग सोडा इस बेकिंग सोडा क्यों कहा जाता है? बेकिंग सोडा इसलिए कहते हैं बिकॉज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, जब हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पे बच्चों इट जनरेट बबल्स। और ये जो बबल्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। किसके गैस के होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये गैस क्या करता है, बेसिकली आप बेकिंग करते समय, मतलब बेकिंग सोडा है ना, तो ये सोडा को जब आप केक या पेस्ट्रीज में ऐड करते हो, व्हेन यू स्टार्ट टू बेक, तो बेकिंग करने के बाद इसमें से CO2 गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। एंड दिस CO2 गैस लीव्स या फिर एस्केप्स द केक और पेस्ट्रीज। उसी में से ये क्या करता है, बाहर निकलता है पेस्ट्रीज और केक में से। एंड जिस वजह से CO2 निकल जाता है, उस वजह से आपका केक, इट मेक्स द केक लाइट या फिर फ्लफी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एंड CO2 जब निकलता है तो पोर्स भी बना के निकलता है। इट मेक पोर्स मतलब छोटे छोटे एयर स्पेसेस जहां से हवा बाहर निकलता है। आगे बढ़ते हैं ना बच्चों, प्रिपरेशन की बात करती हूँ मैं इसके। प्रिपरेशन नाउ स्टूडेंट, जो नॉर्मल सा तरीका है वो ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इट इज बेसिकली मेड बाय सैचुरेटिंग अ solution of sodium carbonate. Sodium bicarbonate, it is made by saturating a solution of sodium carbonate with carbon dioxide. ठीक है, with carbon dioxide. Now अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि ये जो NaHCO3 बनता है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। NaHCO3 जो बनता है ये एक सफेद कलर का, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। जब आप Na2CO3 को सैचुरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये NaHCO3 फॉर्म होता है जो व्हाइट कलर की क्रिस्टलाइन पाउडर होती है, और ये ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता है। इट इज less soluble, and being less soluble it gets separated. ठीक है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको फिल्टर करके निकाल भी सकते हो। ये देखो रिएक्शन क्या आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम सैचुरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस डेफिनेटली वाटर तो रहेगा ही, बिकॉज ये हमारा सॉल्वेंट जिसमें रिएक्शन होगा। एंड आपको यहाँ पे मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये जो सॉल्ट है ये लेस सोल्यूबल है, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, और आपको आसानी से इसको क्या कर सकते हो, आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन। इसी सिंपल मेथड से प्रिपेयर करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को सैचुरेट करो विद द CO2, यू विल गेट सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जरा बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। So now we talk about the properties of this baking soda. ठीक है, बेकिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो बच्चों जो पहली प्रॉपर्टी ये है कि बेकिंग सोडा इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है बोलो? इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसकी डेंसिटी होती है बच्चों 2.2 ग्राम्स पर ml।
ठीक है। एंड सेकेंड चीज आपको ये ध्यान में रखने का है कि इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये जल्दी पानी में घुलता भी नहीं है। इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर है ये? ठीक है, ये हो गया, याद हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, इस सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी पानी में बढ़ती है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, मतलब सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस इफ देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात करते हैं यूजेस के बारे में। तो अब तक हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा, उसका प्रिपरेशन देखा और प्रॉपर्टीज देखा। नाउ वी मूव ऑन टू द यूजेस। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टॉक अबाउट यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। तो बच्चों, पहला जो यूज है वो ये है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज ऑल्सो यूज्ड एज बेकिंग पाउडर। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज बेकिंग पाउडर। ठीक है, हम इसे फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं। तीसरी चीज, इसे हम मेडिसिन की तरह भी यूज करते हैं, या फिर आप ऐसे बोलो इन मेडिसिन। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एन माइल्ड एंटीसेप्टिक। कैसे यूज करते हैं इन मेडिसिन? इट इज यूज्ड एज माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन डिजीजेस। ठीक है, फॉर स्किन डिजीजेस। तो देखो, बेकिंग पाउडर की तरह यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं, और मेडिसिन के केस में इट इज यूज माइल्ड एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं फॉर द स्किन डिजीजेस। एंड ऑल्सो बच्चों, इसे हम यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन आवर स्टमक। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि इसे हम एक रिएजेंट की तरह यूज करते हैं इन लेबोरेटरी। इट इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी। क्लियर? तो ये थे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला जो कंपाउंड जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaOH। नाउ बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। इसे हम क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कॉस्टिक सोडा कहते हैं? बिकॉज इट हैज corrosive action. It has corrosive action on animal and vegetable tissue. ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं बिकॉज एनिमल्स और वेजिटेबल टिश्यू पे ये करोसिव एक्शन दिखाता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लार्ज क्वांटिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करनी हो तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर लार्ज अमाउंट ऑफ NaOH, so the process which we used, it is electrolytic process. इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट होगा जिससे हम करंट पास करेंगे और आपको NaOH मिलेगा। तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जिससे NaOH की प्रिपरेशन होती है बच्चों, उसे हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब इस प्रोसेस में सीधी बात है, इलेक्ट्रोलाइटिक का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, उसमें हम कैथोड लगाते हैं, एनोड लगाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में बता देती हूँ कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पे अंदर क्या रहेगा? डेफिनेटली सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, जो सोल्यूशन हम लोग बच्चों यूज करते हैं दैट इज एक्वस NaCl का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एक्वस NaCl का। यहाँ पे हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। तो यहाँ पे आप रिएक्शन के एंड में देखो कुछ बबल्स लिबरेट होती है। तो बच्चों, एनोड के इधर जो बबल लिबरेट होती है वो क्लोरीन गैस की होती है, कैथोड के इधर जो बबल लिबरेट होती है वो हाइड्रोजन गैस की होती है। और ये जो देखो ये NaCl टूट जाता है। ठीक है, Na+ मिलेगा और क्या मिलेगा? Cl- मिलेगा। फिर माइग्रेशन ऑफ आयंस होते हैं। बट आप याद रखो, एनोड के इधर जो मिलता है दैट इज क्लोरीन गैस,
कैथोड के अंदर जो मिलता है हाइड्रोजन गैस, और सोल्यूशन के अंदर आपको प्रेसिपिटेट मिलता है NaOH का। ठीक है, तो NaOH आपका सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है, तो ये वाले मेथड से काफी ज्यादा NaOH आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द properties of NaOH. So this is the main method of preparation of the NaOH. So let's talk about the properties of NaOH. तो बच्चों जो पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि NaOH इट इज वाइट सॉलिड। ठीक है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है 591 केल्विन पे उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 3789 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अप्रोक्स मेल्टिंग पॉइंट ये होती है 3789 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, अच्छा दूसरी चीज, ओके देयर इज अ चेंज ओवर हियर, व्हेन यू सबट्रैक्ट 591 फ्रॉम 273 तो यू गेट 318 डिग्री सेल्सियस। ओके, 318 डिग्री सेल्सियस। नाउ स्टूडेंट, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट this sodium hydroxide, it is stable towards heat. It shows stability towards heat, so it is stable towards it. Third point is it is NaOH, it is highly soluble in water. It is highly soluble in किसमें, वाटर में। ठीक है, ये आप याद रखना। और बच्चों जैसे ही आप NaOH को वाटर में ऐड करते हो, जैसे ही आप NaOH को वाटर में ऐड करते हो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। याद रहेगा ये चीज, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। और बच्चों यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लाइक द जो NaOH है ये मोनोहाइड्रेट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये डाईहाइड्रेट के भी फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, दैट इज NaOH.2H2O। ठीक है, ये याद रखना आप। चौथी पॉइंट बच्चों ये है कि हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, तो जाहिर सी बात है अगर आप NaOH को वाटर में ऐड करते हो तो इट अंडरगोज 100% डिसोसिएशन। जितना NaOH यूज करोगे उतना पूरा का पूरा Na+ मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, OH- आयंस आएगा। इनका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस। इसके लिए NaOH जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर आप इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी क्या कर सकते हो, कह सकते हो। इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको ये ध्यान में रखनी है वो ये है, द फिफ्थ पॉइंट इज कि NaOH इट इज सोपी टू टच। NaOH इट इज सोपी टू टच, करेक्ट है। इसका जो क्योंकि बेस है ना तो इसका जो टेस्ट है वो भी क्या आता है, बिटर आता है। ठीक है, टेस्ट बिटर। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यूज करते हो और अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH आपके स्किन के कांटेक्ट में अगर आ गया तो इट कैन बर्न योर स्किन, इट कैन बर्न योर स्किन। और अगर कोई फ्लैश के कांटेक्ट में आ गया तो ये फ्लैश को पेस्ट मास में बना सकता है। फ्लैश का मतलब पूरा पेस्ट बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। ओके, सो द लास्ट वी टॉक अबाउट इज यूजेस ऑफ NaOH, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इससे तो हम काफी कुछ चीजें क्या करते हैं, सबसे पहली बात मैन्युफैक्चर करते हैं। इससे हम काफी कुछ चीजें क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि इट इज यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, काफी सारे ऑर्गेनिक डाइज के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। ठीक है, रेयन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। दूसरी चीज, जब हम मिनरल से एल्यूमिनियम मतलब बॉक्साइड से जब हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके प्यूरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज होता है। तो इट इज यूज्ड इन दी प्यूरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन। किसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, एल्यूमिनियम का। किसमें से, फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है, ये चीज याद रखना। थर्ड, इसे हम ये
लीचिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस को, ये मेथड को लीचिंग कहते हैं। तीसरी चीज, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स में भी यूज करते हैं। फिफ्थ, हम इसे क्लोथ्स को धोने में भी यूज करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स और हैंड्स। नेक्स्ट, रबर के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी, कॉमन रिएजेंट जो आपको लैब में पाया जाएगा ये चीज। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेक्चर। एक सिर्फ लास्ट सॉल्ट बाकी है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जिसे हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इन सभी सॉल्ट्स और कंपाउंड्स के नोट्स बनाओ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।